भैंस की एआई व क्रॉस कराने के बाद में, यानी आपकी जो गाय भैंस है उनकी आपने एआई करवा ली या क्रॉस करवा लिया, नेचुरल क्रॉस करवा लिया, जैसे काऊ बुल है या बफेलो बुल से यदि क्रॉस करवाया है, उसके बाद में यदि आपका पशु लगातार सफ़ेद डिस्चार्ज दे रहा है, यानी लगातार सफ़ेद सा डिस्चार्ज यदि दे रहा है, तो उस स्थिति में आपका पशु गाभिन होगा या नहीं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और बहुत इस तरह के मेरे पास इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि यदि पशु में इस तरह की स्थिति है तो क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से गाय भैंस है, यदि आपने एआई करवाई है या नेचुरल क्रॉस करवाया है, यानी काऊ बुल है या बफेलो बुल से क्रॉस करवाया है, और उसके बाद में यदि आपका पशु लगातार डिस्चार्ज दे रहा है, यानी लगातार डिस्चार्ज दे रहा है, पतला दे रहा है पानी या सफ़ेद सा, ज़्यादातर जो पशुपालक क्या कहते हैं कि हमारा पशु क्या करता है कि सफ़ेद सा डिस्चार्ज दे रहा है। यदि आपका पशु भी इस तरह का यदि डिस्चार्ज दे रहा है, तो उस स्थिति में आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ उन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। देखो, जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि यदि आपका पशु पतला पानी सा यदि डिस्चार्ज डालता है, तो वो उस स्थिति में आपको उसकी एक बार और एआई करवा लेनी चाहिए या नेचुरल क्रॉस करवा लेना चाहिए 6 से 12 घंटे बाद में। तो उस स्थिति में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। लेकिन वही पशु यदि आपका पशु लगातार 5 दिन 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी सफ़ेद डिस्चार्ज देता रहता है, तो उस स्थिति में आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि आपने एआई करवाई है, उसके बाद में यदि इस तरह का डिस्चार्ज देता रहता है, तो वह देख लेना चाहिए कि आपका पशु गाभिन नहीं होगा, वह पशु रिपीट होगा और आपके पशु में फिर आप उसको 20-25 दिन आपको वेट करना है। जैसे हीट साइकिल आएगी तो उस स्थिति में आपका पशु सही डिस्चार्ज देगा, तो उस स्थिति में पशु गाभिन नहीं होगा। लेकिन वही पशु यदि नेचुरल क्रॉस करवाया है, यानी काऊ बुल या बफेलो बुल से नेचुरल क्रॉस करवाया है, उसके बाद में यदि आपके पशु ने सफ़ेद डिस्चार्ज देना प्रारंभ कर दिया है, तो वहाँ पर आपके पशु में कई पशु ऐसे होते हैं उनमें गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवाया। क्योंकि कई बार काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस कराते हैं तो वह 5 से 7 दिन तक, कई बार पशु ऐसे होते हैं जो लगातार गाढ़ा सा या सफ़ेद सा डिस्चार्ज देते रहते हैं। तो उस स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह के केस के अंदर कई पशु ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर पशु क्या मिलते हैं, प्रेग्नेंट देखने को मिलते हैं। फिर भी यदि आपका पशु 20-25 दिन का यदि हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 20-25 दिन जो हीट साइकिल होती है, तो उस स्थिति में यदि पतला पानी से डाल दे तो पैसे ही पता लग जाएगा कि वो गाभिन नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपका पशु 5-10 दिन तो लगातार डिस्चार्ज दिया, उसके बाद में उसने बंद कर दिए, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो बाद में आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपका पशु 45 दिन का हो जाता है, यानी 1.5 महीने का हो जाता है, तो वहाँ पर आपको नज़दीक यदि आपके पास वेटेरियन है उनको बुलाना है और आप उसकी गर्भ की जांच करवानी है। बस आपको इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्या करानी है, पीडी करानी है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस आपको उनको करवाना है। आप कोई भी उसका डिस्चार्ज नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने अच्छे जो वेटेरियन है उनको बुलाएं और आप उनसे पीडी करवाएं, जाँच करवाएं। यदि आपको फिर यदि इस तरह की स्थिति है, वह 100% बता देंगे कि आपका पशु गर्भ ठहरा या नहीं है। तो ये तरीका आप उन पे जरूर अपनाना है। अन्यथा मैंने आपको 2 तरीके बताए। एआई करने पर तो आपको इस तरह की स्थिति है तो गाभिन नहीं मिलेगा, और नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो इस स्थिति में आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके पशु आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन न रहे, तो आप उन पशु की 1.5 महीने बाद में आप उनकी पीडी जरूर करवा लीजिए, ताकि 100% आपको कन्फर्म हो जाए कि आपका पशु गर्भ ठहर चुका है। ये है, देखो मैंने सही तरीका बताया, आपको गोल मटोल कुछ तरह की बातें नहीं बताई। जो भी फील्ड के अंदर हम देखते हैं वही चीज़ें मैं आपको बताइए। तो वीडियो सभी पशुपालक है, वीडियो सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।